देश में 4,000 से अधिक कोरोना के मामले अब हो चुके हैं। जहां दिसंबर का महीना है, छुट्टियां चल रही हैं, तो वहीं एक तरफ लोग जो हैं अब चिंता में पड़ गए हैं क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। अगर राज्य की बात करें, महाराष्ट्र में 168 टोटल एक्टिव केसेस हैं और सबसे ज़्यादा मामले मुंबई में हैं 77। मैं फिलहाल मुंबई की कस्तूरबा अस्पताल में हूँ। आपको बता दें, मुंबई महानगर पालिका ने 2 अस्पतालों में सुविधा रखी है कोविड-19 पेशेंट्स से पीड़ित मरीजों की। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ये एक अहम भूमिका निभाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन से वेरिएंट से मरीज जो है वो पीड़ित है। क्योंकि जिस तरीके से अब JN.1 इस वेरिएंट, ये सब वेरिएंट के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले केरल में उसके जो मामले हैं रिपोर्ट हुए थे, और वो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 10 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से जीनोम सीक्वेंसिंग के टेस्टिंग की जो भूमिका है बहुत अहम है, क्योंकि उस टेस्टिंग से पता चलता है कि महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश में कौन सा ऐसा वेरिएंट है जिससे जो मामले हैं बढ़ रहे हैं और जिससे ये जो मरीज़ हैं वो बीमार हो रहे हैं। मैं फिलहाल मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में हूँ। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब है वहाँ पे फिलहाल हूँ। देख सकते हैं आप, यही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन है। और इस बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ डॉक्टर पवार हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट है कस्तूरबा अस्पताल के। सर, जिस तरीके से अब मामले फिर से बढ़ रहे हैं और सिर्फ अगर मुंबई की बात करें तो 77 केसेस हो गए हैं, और ये जो मशीन है केवल कस्तूरबा अस्पताल में है, क्या कहना चाहेंगे? क्या टेस्टिंग हुई है? कितनी टेस्टिंग हुई है? कस्तूरबा हॉस्पिटल एकमेव इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है। यहाँ कोविड के सभी पेशेंट्स रेफ़र करने के आदेश हैं, तो पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं। 3 पेशेंट्स आए हैं अभी तक कस्तूरबा हॉस्पिटल में, एंड उनके सैंपल्स पॉजिटिव आने के बाद उनका कोविड से सीक्वेंसिंग होगा। बट सिंस द नंबर्स अभी कम है, इसीलिए NIV मुंबई में सैंपल्स भेजेंगे, तो उधर से ही रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड है। जी, जैसे कि ये जो NIV मुंबई हो या पुणे हो, कहाँ कहाँ ये मशीन है और किस तरीके से इसकी तकनीकी प्रक्रिया होती है कि टेस्टिंग होती है? कस्तूरबा छोड़ के NIV मुंबई एंड NIV पुणे इधर ही मशीन्स हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल में 2 मशीन्स हैं, एक स्टैंड बाय है और एक मीन्स 2 मशीन्स है विच विल लुक आफ्टर द वर्कलोड। बट द प्रॉब्लम इज़ हमारे पास हाई थ्रूपुट मशीन्स है। 386 सैंपल्स आएंगे तभी प्रोसेसिंग होगा, इसीलिए अभी फ़िलहाल तो नंबर्स काफ़ी कम है, इसीलिए वो NIV मुंबई भेज रहे हैं सैंपल्स। तो जो 10 मामले राज्य में देखे गए हैं, जैसे कि थाने में 5 आए थे और पुणे, सिंधुदुर्ग, इस सब इलाके में JN.1 के एक मामले दर्ज हुए हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स कहाँ भेजे गए और उसके रिजल्ट्स कहाँ आए? और आज ही 6 सैंपल्स भेजे हैं NIV मुंबई में, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स इन 4 और 5 डेज। वो क्या मुंबई के हैं मरीज? यस। तो जैसे कि आपने कहा कि 386 सैंपल्स लगते हैं, तो उतने सैंपल्स एक साथ भेजे गए हैं कि केवल कुछ गिने चुने हैं? 6 सैंपल्स ही भेजे हैं फिलहाल। जी, तो वो अलग से होता है? यस, उनके पास छोटे मशीन्स हैं, जहाँ नंबर ऑफ सैंपल्स कम रहेंगे तो भी प्रोसेस हो जाते हैं। जी जी, मेरे साथ डॉक्टर अमृता है, रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो कस्तूरबा अस्पताल की। क्या ये, जैसे कि सर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मशीनें हैं, छोटी मशीनें होना ज़रूरी है, तो ये जो मशीनें हैं अब तक कितने बार इस्तेमाल की गई हैं? क्योंकि जब से कोविड शुरू है तब से कस्तूरबा अस्पताल में इसकी स्थापना हुई है। ओके, तो लास्ट ईयर तक हमने यहाँ पे 384 के बैचेस में 8 रन्स ऑलरेडी लगा दिए थे। तो उसके बाद कोविड सैम्पलिंग अभी जो भी हो रहा है, सिंस सैम्पल नंबर्स कम है, तो अभी हम लोग सारे सैम्पल्स बाहर आउटसोर्स कर रहे हैं। यस। तो यहाँ पे जब आप मुझे थोड़ा अगर दिखा पाए कि किस तरह से ये काम होता है, कैमरामैन से अनुरोध है कि यहाँ पे आए और दिखाएं कि उसे हम फिलहाल शुरू तो नहीं करते हैं मशीन को, लेकिन किस तरह से उसका कार्य होता है, ये अगर आप दिखा पाए तो समझा पाए। ओके, तो ये हमारा नेक्सिक 2000 मशीन है बेसिकली। तो इसके लिए ये मशीन्स में अगर हमको कोई भी सैंपल्स अगर डालने हैं तो उसके लिए हमारे पास फ्लो सेल्स रहते हैं। तो वो फ्लो सेल्स रहते हैं, एंड आई विल शो यू। So these are the cartridges
and these are the flow cells. So this is a P2 cartridge that is used for the 100 cycles. So इसमें हम लोग हमारे जो भी सैम्पल्स रहते हैं वो सारे सैम्पल्स को पुल करते हैं एंड ये यहाँ पे एक लाइब्रेरी का लोडिंग पॉइंट रहता है जहाँ पे हम लोग सारे सैम्पल्स को एक साथ पुल करके इसमें ऐड करते हैं. ये लाइब्रेरी पुल है यहाँ पे. एंड जो इल्यूमिना का सिक्वेंसिंग वगैरह जो सब कुछ भी होता है, सिक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, इज द स्पेशलिटी ऑफ इल्यूमिना मशीन, वो इस फ्लो सेल्स के ऊपर होता है. तो ये ऐसे वो फ्लो सेल रहती है विच इज़ अ ग्लास स्लाइड, इसके ऊपर वो सारा सीक्वेंसिंग होता है. एंड ऑल दीज मशीन्स आर वन टाइम यूज मशीन्स. ओके, सो एंड सिंस दीज आर वेरी कॉस्टली ones, so we need large number of samples to process since these are high throughput machines. Okay, so once this flow cells loading is done and the flow cell is inserted, we remove this cover and then this goes inside this machine. एंड देन सिक्वेंसिंग टेक्स प्लेस. सो बेस्ड तो जो भी सिक्वेंसिंग होता है उस अकॉर्डिंग टू द फ्लो सेल्स 24 घंटे या 48 घंटे में हमको उसका पूरा रिजल्ट पता चल जाता है एंड देन वी कैन एनालाइज द डेटा. जैसे कि आपने सुना कि जीनोम सीक्वेंसिंग ये जो लैब टेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वेरिएंट की जो है पहचान होती है. और मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल ये इकलौता इन्फेक्शियस डिसीज़ है मुंबई महानगर पालिका का अस्पताल है जहां पर 386 सैंपल्स अगर एक साथ डाले जाएंगे तो ही उसकी टेस्टिंग होगी. हालांकि अगर इतने ज़्यादा सैंपल्स नहीं है तो राज्य में और 2 ऐसे लैब्स हैं जो कि मुंबई NIV और पुणे NIV में है और उसके बाद ही वहाँ पर जो है पूरी जानकारी पता चलती है. लेकिन फिलहाल इस अस्पताल में ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ी है. लेकिन यहाँ के प्रशासन जो है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर फिर से मामले बढ़ते हैं तो उसके बाद इस मशीन का जो है उपयोग होगा क्योंकि मामले जो है लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं. कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई.